एक निर्भीक और साहसी अफगानी योद्धा जिसका इतिहास में महान शासकों के साथ गिनती किया जाता है। जी हाँ, हम बात करें मोहम्मद गौरी का। इतिहासकारों का मानना है कि इसका जन्म 1149 ईस्वी में अफगान के गोर परिवार में हुआ था। इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए कोई भी देश 10 बार सोचता था, क्योंकि यह एक महान योद्धा के साथ विवेकपूर्ण भी था और यह जो भी युद्ध करता था उसमें विजयी रहता था। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान का सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में उस साम्राज्य का शासक बन गया और अपने भाई गियासुद्दीन गौरी को, जो उस समय सुल्तान था, उसे सेनापति बना दिया। साम्राज्य का शासक बनने के बाद वह अपनी पूरी सेना के साथ 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह विजयी रहा। उसके 3 साल बाद 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। सेना कम होने के कारण वो बुरी तरह से पराजित हो गया। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी 13 साल के कठिन परिश्रम के साथ अपनी सेना पुनः तैयार कर 1191 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से युद्ध का प्रस्ताव रख उस पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के महान शासक माने जाते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश छोटे छोटे भागों को मिलाकर भारत में शामिल किया, नहीं तो आज भारत छोटे छोटे देशों में बटा रहता। इन्हें किंवदंतियों ने दिल्ली का शासक बना दिया। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान के पास उस समय 3000 जो कि लड़ाकू हाथियों के साथ 4000 घोड़े थे और पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी से 3 गुनी थी। यह युद्ध चंडीगढ़ के 126 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे तराइन के मैदान में हुआ था, जो कि युद्ध के मैदान के बीचों बीच लड़ रहा था। युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना कमज़ोर पड़ने लगी। तभी पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान की नज़र मोहम्मद गौरी पे पड़ी। हरिराज चौहान उसके पास जाके तलवार की तेज धार के साथ प्रहार किया और मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए और उनकी सेना अपने सरदार को मूर्छित देख पूरी सेना युद्ध भूमि को छोड़ के भाग चली और पृथ्वीराज चौहान उसे देखने पर उन्हें लगा ये मर चुका है और युद्ध भूमि को छोड़ के अपने सल्तनत दिल्ली चले गए। अफगानिस्तान के कुछ चहीते मोहम्मद गौरी को ढूंढते हुए उस युद्ध भूमि में पहुंचे। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी को अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। कुछ महीनों के अच्छी इलाज के साथ वह पूरी तरह ठीक हो गया और वह एक प्रण लिया कि मैं जब तक पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा नहीं तब तक अपने राज्य का सुख नहीं लूँगा। और वह साई बेड की जगह ज़मीन पे सोने लगा और घर की जगह झोपड़ी में रहने लगा। वह पूरी 1 साल की कठिन मेहनत के साथ अपनी पूरी 1 लाख की सेना तैयार कर पुनः उस तराइन के मैदान में 1992 में पहुंचा और वह युद्ध के लिए पृथ्वीराज चौहान को पुनः प्रस्ताव दिया। पृथ्वीराज चौहान इस बात पे एक पत्र लिखे उसे और कहा उस पत्र में कि कम से कम अपनी तो नहीं, अपनी सेना का तो परवाह कर लो, उनकी जान का तो फिक्र कर लो। और उस खत को मोहम्मद गौरी पढ़ने के बाद बहुत ही विवेकपूर्ण उसे जवाब दिया, इस सेना का सेनापति मैं नहीं हूँ, इस सेना का सेनापति मेरा भाई है, मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। और इतने में ही पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरह से खुशी के मारे उछल पड़ी और रात भर मदिरा में विलीन हो गए। और इधर मोहम्मद गौरी पूरी रात अपनी सेना की तैयारी के साथ सुबह ही पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर दिया। उधर उनकी सेना सुबह सुबह बौखलाने लगी और उनकी पूरी तैयारी न होने के कारण युद्ध भूमि में छिड़ गए, जो कि पृथ्वीराज चौहान की सेना 3 गुनी 2500 से अधिक हाथियों की झुंड, जो कि बहुत ही लड़ाई में कुशल थे। इधर मोहम्मद गौरी की केवल लाख ही सेना थी
और यह युद्ध सुबह से लेके शाम तक चलता रहा। मोहम्मद गौरी कुशल योद्धा के साथ साथ बहुत ही विवेकपूर्ण भी था। उसने अपनी सेना का 1200 सेना को अलग रखा था ताकि जब पूरी सेना थक जाए लड़ते लड़ते तब मैं इसको युद्ध भूमि में भेजूं। और यही हुआ, जब उसने इस नए ताजी सेना को युद्ध भूमि में भेजा तो पुरानी सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी और इधर इनकी सेना उस पर हावी होके पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह पराजित कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को उसी भूमि में मार दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को उनकी राजधानी दिल्ली लाके मारा गया था। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए।